नमस्कार दोस्तों। मेरठ में यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का भूमि पूजन आज संपन्न हो गया है। सीएम योगी जी का विजिट था आज सहारनपुर मेरठ में, तो उन्होंने सहारनपुर में भी कई सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। और मेरठ में तो मेरठ की जो योजना है, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है, ये यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी। और चलिए इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं। कहाँ पे है ये, कौन कौन से गाँव के फार्मर से बात की गई थी, किसानों से बात की गई थी, उनकी ज़मीन अधिग्रहण की गई है, कितना कंप्लीट हो गया है अधिग्रहण, और क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जो है मेरठ में इसके पहले शताब्दी नगर और हर्ष विहार, ये दो योजनाएं थी जो लॉन्च हुई थी। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ ये आपका 30 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 32 ईयर्स हो गए। आप देखेंगे यहाँ पे 89-91 में शताब्दी था, हर्ष विहार 2001 में था। और आप देखेंगे जनसंख्या जो है कंटिन्यू बढ़ी रही है वहाँ पे। अब कोई योजनाएं भी, कोई बड़ी योजना नहीं थी तो। और एक जो ये ट्रांजिट आपका होता है, टीओडी टाउनशिप जो होता है, मैं बात करूँगा टीओडी की, व्हाट इज़ मीन ऑफ टीओडी। मैंने एक कंप्लीट स्लाइड बनाया हुआ है अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यूपी की पहली जो इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप है, ये 4 अगस्त यानी कि आज की डेट में लॉन्च हो चुकी है। और यहाँ पे आज भूमि पूजन हुआ है। अभी फॉर्म रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का भी कुछ अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा हम लोग अपडेट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। आप देखेंगे जो स्थान है मोहिद्दीनपुर मेरठ में है। और टीओडी का जो मतलब होता है वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है। तो ये जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मीनिंग होता है, एक ऐसी योजना जहाँ पे आपको रेजिडेंशियल, आपको कमर्शियल, आपको बिजनेस पर्पज से एक ही एरिया में सारा कुछ मिल जाए। तो आपको वहाँ पे मेट्रो, रैपिड रेल, बस या ट्रेन का आसपास सब कुछ केंद्र रहेगा, वहाँ पे आसपास ही रहेगा सारा कुछ। आपका ट्रांसपोर्ट जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता है, वो टाउनशिप को ऐसे स्थान पर विकसित किया जाता है जहाँ मेट्रो स्टेशन, रैपिड रेल, बस टर्मिनल आदि की सीधी पहुँच हो आपकी वहाँ पे। और जो जोनिंग होती है, एग्रीगेट जोनिंग जिसको बोलते हैं, उसमें घर, आपका दुकानें, ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, सब कुछ एक ही एरिया में होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो गुड़गांव, तो आप इसको एक एक तरीके से गुड़गांव का रिप्लिका समझ लीजिए। जैसे गुड़गांव डेवलप किया गया था, ऐसे ही मेरठ की ये टाउनशिप डेवलप की जाएगी। तो जस्ट मैंने एक इजी एग्जांपल दे दिया है। आप जैसे गुड़गांव आज देख रहे हो, वैसे ही आपका ये न्यू टाउनशिप उसी आधार पर आपका निर्मित होगा ये। अब चलते हैं जो स्केल है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका जो कुल क्षेत्रफल है वो 300 हेक्टेयर है। इसका जो बजट पारित हुआ है वो 1258 करोड़ का हुआ है। इसमें से स्वीकृत जो हो चुका है अभी तक वो 809 करोड़ हो चुका है। और फेज 1 का जो 142 हेक्टेयर है उसमें सबसे पहले विकास किया जाएगा। और उसी में आपका एप्लीकेशन पे निकलेगा प्लॉटिंग के लिए। जैसे ही कुछ आएगा अपडेट देंगे। अभी चलते हैं भूमि अधिग्रहण का, देखते हैं कहाँ कहाँ पे एमडी है। ये आपका उत्तर प्रदेश आवास विकास से नहीं है, ये आपका मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एमडीए है वो इसको लीड करेगी, वही इसको कंट्रोल करेगी, वही इसको डेवलप भी करेगी। आप देख सकते हैं फेज 1 में जो मोहिद्दीनपुर है उसको, उसका 111 हेक्टेयर, छज्जूपुर का 30 हेक्टेयर, और आपका फेज 2 कायस्थ गावड़ी का 130 हेक्टेयर और इकला गांव का 21 हेक्टेयर है। और टोटल कितना आपका हो गया, 1400 किसानों से भूमि ली गई है यहाँ पे। अभी देखेंगे यहाँ पे सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, ग्रुप हाउसिंग हो गया आपका, जैसे कि गुड़गांव में होता है, ग्रुप हाउसिंग है, वेयर हाउसेज हैं, आईटी पार्क है, वहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस भी बनेंगे, मॉल, हॉस्पिटल की चेन बनेंगी, स्कूल कॉलेजेस भी डेवलप होंगे यहाँ पे, गोल्फ कोर्स, पार्क, इंटरनेशनल आउटलेट्स भी बनेंगे यहाँ पे। और आपको जो मॉडल रहता है टीओडी मॉडल, उसमें सॉम्पलिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी फ्लैट्स होंगे। तो ये एक तरीके का टीओडी टाउनशिप बनेगा, आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आएगा मेरठ के बारे में, आगरा के बारे में, या उत्तर प्रदेश की किसी भी योजना के बारे में, हम लोग अपडेट लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।